वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन यू आर वाचिंग डिजाइन जैज। माय नेम इज सत्य सुंदर। सोलर सिस्टम हम जब सुनते हैं तो दिमाग में बस एक ही चीज़ आता है, जो सोलर सिस्टम और जो सोलर एनर्जी है वो कितने टाइप का है। नॉर्मली ये तीन टाइप का होता है। एक है सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम, दूसरा है आपका सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम और तीसरा है आपका सोलर हाइब्रिड सिस्टम। जैसा ही ये प्लांट का नाम है वैसा ही आपका इन्वर्टर का भी नाम होता है। जैसे कि आपका अगर ऑन ग्रिड सिस्टम आप लगा रहे हो तो ग्रिड टाई इन्वर्टर लगाओगे। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम सोलर सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो आप ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगाओगे। और जैसे कि आप सोलर हाइब्रिड सिस्टम लगाओगे तो वहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर लगाओगे। तो मेनली ये जो इन्वर्टर होता है सोलर सिस्टम में हम जो यूज़ करते हैं वो तीन टाइप का इन्वर्टर हम यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, एक है आपका ग्रिड टाई इन्वर्टर और आपका ऑफ ग्रिड इन्वर्टर और आपका हाइब्रिड इन्वर्टर। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर को हम स्टैंड एलोन इन्वर्टर भी बोल देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ये ग्रिड टाई इन्वर्टर क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है। तो उसका एक ब्रीफ आइडिया आपको दे देंगे और थोड़ा बहुत कुछ उसका फीचर्स के बारे में और उसका डाटा सेट जो ग्रिड टाई इन्वर्टर होता है उसका डाटा सेट कैसा रहता है और क्या क्या चीज़ उसका स्पेसिफिकेशंस जो लिखा जाता है वोल्टेज और करंट, वो सारा चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल अंत तक देखिए, बिना स्किप करके देखिए, ताकि आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस तरह नए नए वीडियो पाने के लिए। अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम का डिफरेंस जानना चाहते हैं तो आई बटन में ऊपर देखिए एक वीडियो आ रहा है, तो उस वीडियो में आप जाइए, उसमें मैं ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम का पूरा डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस में बताया हूँ। यू कैन वॉच दैट वीडियो। सो लेट अस कम टू द टॉपिक। टॉपिक क्या है? ग्रिड टाई इन्वर्टर। सो लेट मी गाइड यू। तो ये जो ग्रिड टाई इन्वर्टर हम बोलते हैं, तो इसको ग्रिड टाई इन्वर्टर क्यों बोला गया है? बिकॉज वाट एवर द इन्वर्टर, जो इन्वर्टर है तो ये ग्रिड के साथ कनेक्टेड हुआ है। तो एक पीवी इनपुट से आया है उसका इनपुट और एक ग्रिड से आया है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द ग्रिड टाई इन्वर्टर। ग्रिड टाई, व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रिड टाई? ग्रिड टाई मतलब ये टाई होता है। टाई का मतलब आपका सिंक्रोनाइज। तो ग्रिड का फ्रीक्वेंसी और ये आपका ग्रिड टाई इन्वर्टर का फ्रीक्वेंसी, ये दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। इसको बोलते हैं इसलिए ग्रिड टाई इन्वर्टर। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो भी आउटपुट होता है तो उसका आउटपुट डीसी होता है। उस डीसी को हम जब ग्रिड टाई इन्वर्टर में देते हैं तो उसका जो आउटपुट आता है उसको बोलते हैं हम आउटपुट फ्रॉम पीवी साइड, दैट इज कन्वर्टेड एसी आउटपुट। तो उसका जो आउटपुट होता है दैट आउटपुट एंड ग्रिड आउटपुट शुड बी सिंक्रोनाइज। ये दोनों का आउटपुट सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपका प्लांट ऑपरेट ही नहीं करेगा। सो दैट्स वाई वट एवर द फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी आपका होता है ग्रिड का, वो फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज हमको पता है। तो ग्रिड मतलब आपका मेन मीटर है। अगर आप सिंगल फेज कस्टमर हो, अगर आप सिंगल फेज यूज़र हो तो आपका जो मेन मीटर रहता है उसको बोलते हैं आपका ग्रिड। अगर आपका 3 फेज लोड है तो 3 फेज लोड मतलब आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसको बोलते हैं हम ग्रिड, राइट। तो ये जो ग्रिड में जो आपका आप इंजेक्ट करते हो, ग्रिड टाई इन्वर्टर मतलब क्या है? आपका जो पावर आता है, आपका जो आउटपुट आता है, उसका आउटपुट आप ग्रिड में इंजेक्ट कर रहे हो। मतलब सोलर एनर्जी में अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है बाय द सोलर, अगर इफ एवर सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोलर को आप ग्रिड में दे रहे हो, ग्रिड को ये पावर इंजेक्ट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द ग्रिड टाई इन्वर्टर। तो ये जो ग्रिड टाई इन्वर्टर होता है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी ग्रिड का फ्रीक्वेंसी सेम ही होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो स्टार्ट नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशंस। तो सिंक्रोनाइजेशंस के लिए क्या चाहिए? आपका वोल्टेज, करंट एंड फ्रीक्वेंसी, दे आर ऑल विल बी इन द सेम फेज। जैसे कि आपका पीवी का जो आउटपुट होता है और उसका जो कन्वर्टेड एसी होता है, वो एसी और आपका जो ग्रिड का एसी जो साइन वेव है उसमें फेज डिफरेंस कुछ रह जाता है। तो ये अगर फेज डिफरेंस रहेगा तो आपका सिस्टम ऑपरेट नहीं करेगा। तो आपका जो इन्वर्टर रहता है ग्रिड टाई इन्वर्टर, बहुत सारा कंपनी है, BV है, ग्रोवाट है, सनग्रो है, बहुत से ग्रिड टाई इन्वर्टर है। तो चाहे वो सिंगल फेज हो और चाहे वो 3 फेज हो, तो जो आप डिफरेंस रह जाए तो आपका जो थोड़ा बहुत कुछ फेज डिफरेंस रह जाता है उस फेज डिफरेंस को वो मिनिमाइज कर देता है, मतलब घटा देता है। तो आपका साइन वेव जो है ग्रिड का और आपका ग्रिड टाई इन्वर्टर का जो साइन वेव है तो वो सेम ही होना चाहिए, एक ही पॉइंट से शुरू होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं आपका सिंक्रोनाइजेशंस। और इसमें फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। जो ग्रिड का फ्रीक्वेंसी है, आपका जो
पीवी आउटपुट जो दे रहे हो उसको जो कन्वर्ट कर रहे हो, जो एसी आउटपुट जो इन्वर्टर का आउटपुट है उसका जो फ्रीक्वेंसी, ये दोनों का फ्रीक्वेंसी मतलब इन्वर्टर आउटपुट फ्रीक्वेंसी और आपका ग्रिड का फ्रीक्वेंसी दोनों ही सेम होना चाहिए। तो इसलिए ये सिंक्रोनाइजेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रिड टाई इन्वर्टर। सेकेंड important part is that here the grid tie inverter is connected to grid and the power flow is in both directions. Why it is called both direction? Because यहाँ पे एक मज़ेदार बात होता है, जो ग्रिड टाई इन्वर्टर होता है तो पहले वो पावर लेता है, उसके बाद वो पावर देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इफ एवर ए ग्रिड टाई इन्वर्टर इज देयर, अगर आप ग्रिड टाई इन्वर्टर लगाए हो तो पहले क्या करेगा, तो ये सिंक्रोनाइज होगा। मतलब कैसा है, तो वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी वो तो आपका सिंक्रोनाइज होगा, पर कैसे होगा, जब कंपैरिजन होगा तब होगा ना। तो कंपैरिजन कब होगा, जब इन्वर्टर में दोनों ही वोल्टेज अवेलेबल। इन्वर्टर शुड एक्सेप्ट द टू सप्लाईज। टू सप्लाईज मतलब क्या है, एक पीवी आउटपुट से वो लेगा और कन्वर्टेड एसी उसके वो कन्वर्ट कर दिया एसी, उसके पास अपना एसी खुद का एसी है जो कि कन्वर्टेड एसी है, और दूसरा एसी वो लेगा कहाँ से, ग्रिड से लेगा। तो पहले वो लेता है उसके बाद देता है। तो अब आप पूछोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि इन्वर्टर में दो वोल्टेज आना चाहिए। अगर दो वोल्टेज नहीं आएगा तो इन्वर्टर कैसे कंपेयर करेगा, कौन सा वोल्टेज आउट फेज है, कौन सा वोल्टेज आपका इन फेज है, और करंट कितना आउट फेज है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी ग्रिड का 50 हर्ट्ज है, तो इसका जो इन्वर्टर का जो फ्रीक्वेंसी उसका कितना फ्रीक्वेंसी। इन्वर्टर तब काम करता है जब आपका ग्रिड हो, अगर नो ग्रिड नो इन्वर्टर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए ग्रिड अगर शट डाउन हो जाता है तो आपका ग्रिड टाई इन्वर्टर काम नहीं करने वाला है। याद रखिए, हर कोई ग्रिड टाई इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है, जो कन्वर्टेड एसी उसका आउटपुट, उसका जो पावर फैक्टर है वो नियरली इक्वल्स टू 1 रहता है। दैट मीन्स वोल्टेज और करंट के बीच बहुत ही कम फेज डिफरेंस है। तो इसलिए इसको बोलते हैं दैट इज़ प्योर एसी। और उसका जो वोल्टेज लेवल रहता है वो स्लाइटली ज़्यादा रहता है, आपका ग्रिड का जो वोल्टेज है ज़्यादा रहता है। ये जो ग्रिड टाई इन्वर्टर आता है ये सिंगल फेज भी आता है और 3 फेज आता है। अगर आप सिंगल फेज यूज़र हो तो सिंगल फेज ग्रिड टाई इन्वर्टर यूज़ करोगे, अगर आप 3 फेज यूज़र हो तो 3 फेज ग्रिड टाई इन्वर्टर यूज़ करोगे। पर 3 फेज इन्वर्टर जब यूज़ कर रहे हो तो और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, डेल्टा स्टार कनेक्शंस और स्टार डेल्टा कनेक्शंस। नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर रहता है 3 फेज मतलब क्या है, आपका ट्रांसफार्मर रहेगा तो जो ग्रिड टाई इन्वर्टर होगा उसका जो आउटपुट होगा उस आउटपुट को आप ग्रिड में दोगे, मतलब आप ट्रांसफार्मर में फीड करोगे। तो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है नॉर्मली वो डेल्टा स्टार में रहता है। तो जो ग्रिड टाई इन्वर्टर आपका खरीदे हो तो उसका जो आउटपुट है वो कैसा है और उसका कनेक्शन आपको ध्यान में रखना चाहिए। एज यू नो, तो सोलर एनर्जी इज़ नॉट एट ऑल कांस्टेंट। तो जो वोल्टेज होता है आपका पीवी मॉड्यूल का, कभी वो मैक्सिमम जाता है और कभी वो घट भी जाता है। इस तरह करंट भी कभी मैक्सिमम जाता है और करंट भी कभी घट जाता है, क्योंकि सोलर एनर्जी इज़ नॉट ए कांस्टेंट एनर्जी। तो इसलिए आपका VMP और IMP, मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट में आपका जो पावर आता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर। तो इसलिए मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग आप यूज़ किया जाता है जो ग्रिड टाई इन्वर्टर होता है। तो ग्रिड टाई इन्वर्टर, हर कोई ग्रिड टाई इन्वर्टर में आप देखे होंगे तो उसका जो इनपुट होगा, इनपुट मतलब पीवी का जो आउटपुट है, पीवी जो आ रहे हैं उसका जो आउटपुट है वो इनपुट होगा इन्वर्टर के लिए। तो जो इन्वर्टर का इनपुट होगा, जो ग्रिड टाई इन्वर्टर का इनपुट होता है, तो हर कोई ग्रिड टाई इन्वर्टर का जो इनपुट होता है उसको बोलते हैं MPPT इनपुट। और ये जो MPPT इनपुट है, चाहे वो एक भी हो सकता है, शायद वो 2 भी हो सकता है। तो आपको सोचना है कौन सा पावर प्लांट आप बनाए हो। बड़े पावर प्लांट लगाए हो तो 2 MPPT यूज़ करोगे, अच्छा रहेगा। छोटा हो, अगर छोटा पावर प्लांट का साइज़ अगर छोटा है, जो सोलर पावर प्लांट है उसका अगर साइज़ छोटा है तो सिंगल MPPT इन्वर्टर भी काम चल सकता है। MPPT 1 के लिए भी एक रेंज रहता है, MPPT 2 के लिए भी एक रेंज रहता है, और दोनों ही रेंज सेम रहता है। और ये जो रेंज ये स्पेसिफिकेशंस पे लिखा रहता है, आपका डाटा शीट जो है वहाँ पे लिखा रहता है। आपका जो वोल्टेज दे रहे हो जो इनपुट में, उसका जो इनपुट रेंज है इस वोल्टेज के अंदर आना है। अगर सिंगल MPPT ग्रिड टाई इन्वर्टर आप यूज़ कर रहे हो तो सिंगल MPPT मतलब उसका 2 टर्मिनल होता है। 2 टर्मिनल मतलब क्या है, एक MPPT का खुद का प्लस और एक माइनस रहता है, राइट। अगर 2 MPPT है तो 4 टर्मिनल होगा, प्लस माइनस, राइट। अब बात कर लेते हैं ग्रिड टाई इन्वर्टर का फीचर्स बहुत सारा रहता है। मतलब आपका वोल्टेज चेक कर सकते हो, आपका पावर चेक कर सकते हो, एक दिन में कितना जनरेशन आया वो चेक कर सकते हो, थ्रू आउट मंथ कितना जनरेशन आया वो भी चेक कर सकते हो, थ्रू आउट ईयर कितना आया वो भी चेक कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब उसी टाइम में पर्टिकुलरली लाइव डाटा ऑल्सो यू कैन चेक इट।
राइट। सो दीज आर ऑल द फीचर्स। वो डिपेंड करता है क्या क्या ब्रांड आप लिए हो और उसमें क्या क्या मतलब वो दिखाता है। नॉर्मली ये सब चीज़ कवर करते हैं, जैसे कि वोल्टेज, करंट और का फ्रीक्वेंसी, और आपका ग्रिड का फ्रीक्वेंसी, ग्रिड का वोल्टेज, और आपका पीवी का जो वोल्टेज है, तो दोनों का वोल्टेज में कितना डिफरेंस है। आपका पीवी प्लांट का जो मॉड्यूल रहता है वो बहुत सारा मॉड्यूल सीरीज़ में नहीं तो पैरेलल में रहता है, तो उसका जो आउटपुट है, जो वोल्टेज है, वो आप वहाँ किस में दिए हो, ग्रिड टाई इन्वर्टर में दिए हो, तो वो वोल्टेज मेजर करता है ग्रिड टाई इन्वर्टर। और वो वोल्टेज भी एक स्पेसिफिक लेवल होना चाहिए, उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। अगर उस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से घटेगा तब भी आपका ग्रिड टाई इन्वर्टर सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा और स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे वो दिखा देगा, वो जो आपका डिस्प्ले होगा इन्वर्टर में, वो आपका दिखा देगा कि इनपुट साइड सन इज देयर, सन विल बी अवेलेबल, वो दिखा देगा। जैसे कि मैं आपको एबीबी क्या बोल रहा हूँ, एबीबी में क्या होता है, उसका वो दिखा देता है सन इज देयर, पर उसका वोल्टेज जो है आपका जो पीवी से आपका आउटपुट है, अगर सुबह 6 बजे आया है तो 6 बजे में इतना वोल्टेज जो मैक्सिमम नहीं हुआ है। तो मैक्सिमम मतलब जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहता है इन्वर्टर का, उस मिनिमम उतना वोल्टेज होना चाहिए, तब जाके ये इन्वर्टर स्टार्ट होगा, राइट। सो DC voltage also will be checking. This is what one of the features of the grid tie inverter. It will be always checking, चेक करता है आपका जो पीवी का जो आप दिए हो इनपुट इन्वर्टर में, तो उसका जो वोल्टेज है, जो PVRA का जो वोल्टेज है, उसका जो वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होगा, वोल्टेज है थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होगा तब जाके वो दिखाएगा क्या, grid is available, योर पीवी आउटपुट वोल्टेज इज मोर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये दोनों अभी सिंक्रोनाइजेशन होगा, स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रिड टाई इन्वर्टर। तो ये था आपका ग्रिड टाई इन्वर्टर का डिटेल्स। जाने से पहले और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, सोलर सिस्टम का डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग कोर्स में शुरू कर दिया हूँ देना इस चैनल के ज़रिए। आप जाके देखिए, ऊपर में देखिए एक आई बटन में आ रहा है ट्रेनिंग वीडियोज़, जो है आपका एक प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में एपिसोड 1 से एपिसोड 5 तक पब्लिश हो गया है और एपिसोड 6 जल्दी ही आने वाला है, एंड इट विल बी कंटिन्यूइंग टू द एपिसोड 60, एपिसोड 60 तक आएगा। और इस ट्रेनिंग में हम बेसिक लेवल से लेकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग हम कवर करने वाले हैं, और उसके साथ ही साथ कुछ कंपनी के साथ जुड़ेंगे और आपको ऑन साइट विजिट कराएंगे। ट्रेनिंग सेशन में हम ऑन साइट ट्रेनिंग भी देंगे, लाइव हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देंगे, और आपका जो थोड़ा बहुत कुछ थ्योरी और आपका प्रैक्टिकल है उसको हम एपिसोड वाइज कवर करेंगे। सो वीडियो में आप देखिए, उस मज़ा लीजिए। अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो बस आप वीडियो देखिए और सोलर एनर्जी में आपका नॉलेज बढ़ाइए। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टिल देन गुड बाय।